हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ फिर से। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। तो उत्तराखंड की सीरीज़ में जैसा कि हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, लगभग 7-8 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है आपका उत्तराखंड के खनिज। ठीक है, तो हेडिंग डाल देंगे उत्तराखंड के खनिज। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो भी खनिज हैं या खनिज संपदा लिख दो। ठीक है, उत्तराखंड की खनिज संपदा। अब देखो उत्तराखंड में क्या क्या खनिज संपदा हो सकती है। तो उत्तराखंड में मोस्टली होते हैं जो खनिज, वो होता है आपका, एक तो चूना पत्थर होता है। ठीक है, और होता है आपका संगमरमर होता है, और होता है आपका बेस बेस मेटल्स होता है। ठीक है, बेस मेटल्स होता है। तो वगैरह वगैरह बहुत सारे जो हैं खनिज संपदा है, ये खनिज, बहुत सारे खनिज उत्तराखंड में होते हैं। तो देखते हैं हम उत्तराखंड में कौन सी जगहों पे कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दो। तो देखते हैं जो राज्य है हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो देखते हैं चूना पत्थर कहाँ पे मिलता है। तो पहला आ गया आपका चूना पत्थर। ठीक है, तो चूना पत्थर जो मिलता है आपका, वो मिलता है आपका देहरादून में हो गया। ठीक है, देहरादून हो गया, पिथौरागढ़ हो गया और टिहरी हो गया। ठीक है, तो इन जिलों में लगभग लगभग क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, और चमोली में भी मिलता है। इन जिलों में आपका चूना पत्थर अब देखते हैं जो ये है यहाँ चूना पत्थर मिलता है। तो देहरादून के कौन से क्षेत्र में मिलता है। तो देहरादून में मिलता है आपका देहरादून के मंदारम व बारकोट क्षेत्र में। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में आपका चूना पत्थर मिलता है। तो इन क्षेत्रों में कैसा वाला मिलता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है, जैसे भी अच्छी किस्म का, तो जैसे कोई भी चीज़ होती है तो उसकी दो प्रकार की क्वालिटी होती है, एक होती है अच्छी, एक होती है थोड़ा नीचे की। ठीक है, तो जो अच्छी क्वालिटी वाला चूना पत्थर है वो कहाँ पे मिलता है आपका, वो मिलता है आपका देहरादून के मंदारम और बारकोट में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो जो चूना पत्थर है इसका उपयोग कहाँ पे होता है। तो चूना पत्थर का उपयोग मोस्टली सीमेंट बनाने में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे चूना पत्थर उपयोग। तो इसका उपयोग कहाँ पे, सीमेंट में। ठीक है, सीमेंट उद्योग में, सीमेंट के जो उद्योग होते हैं, जो सीमेंट की बड़ी बड़ी फैक्ट्री वगैरह होती है, तो वहाँ पे इनका उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो अब आता है आगे संगमरमर। संगमरमर, अब देखो जो संगमरमर है वो कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो संगमरमर मिलता है आपका, एक तो हो गया आपका देहरादून, दूसरा हो गया नैनीताल, और वो टिहरी में आपका संगमरमर मिलता है। ठीक है, इन 3 जगहों में संगमरमर मिलता है। और जो संगमरमर है इसके जो पूर्ण भंडार हैं वो कहाँ पे हैं, मतलब बड़े भंडार हैं। तो संगमरमर बड़े भंडार, तो बड़े भंडार हो गया ये आपके मसूरी में। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे मसूरी। तो जो मसूरी है यहाँ पे बड़ा भंडार है किसका, संगमरमर का। अब देखो अब आगे चलते हैं, जो राज्य में मैग्नीसाइट कहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीसाइट। तो ये जो मैग्नीसाइट है ये मिलता है आपका, एक तो हो गया आपका चमोली में, चमोली के बाद मिलता है आपका बागेश्वर में, उसके बाद होता है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो ये जो मोस्टली 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैग्नीसाइट मिलता है। ठीक है, इसके बाद अब देखो मैग्नीसाइट का उपयोग कहाँ पे होता है। तो मैग्नीसाइट का उपयोग यहाँ पे लिखेंगे, मैग्नीसाइट का जो उपयोग होता है ये होता है आपका
सह भट्टियाँ बनाने में, ठीक है, भट्टियों के उपयोग में। जो भट्टियाँ होती हैं उसकी दीवारों पर ये होता है, जैसे जैसे ये कोई भट्टी है, ठीक है, यहाँ से क्या बहुत ज़्यादा ताप निकल रहा है, ठीक है, यानी हीट निकल रही है, यहाँ से हीट निकल रही है। तो ये भट्टी है जो इसकी दीवारों पे ये मैग्नेसाइट यूज होता है, ठीक है, या इसकी ईंट होती है जो मैग्नेसाइट की ईंट, मैग्नेसाइट की ईंट। तो इनका यूज़ कहाँ पे होता है? इनका यूज़ इनकी दीवारों पे होता है, ठीक है दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो आगे जो है, राज्य में सोप स्टोन कहाँ पे मिलता है? पहले चलते हैं कि सोप स्टोन है क्या। तो सोप स्टोन क्या है? ये सौंदर्य प्रसाधन है, ठीक है, यानी सौंदर्य मतलब जैसे क्रीम पाउडर वगैरह होता है तो उस प्रकार का है, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन। तो देखो सौंदर्य प्रसाधन में क्या क्या होता है। एक तो हो गया एक तो आता है आपका टेल्कम पाउडर, ठीक है, टेल्कम पाउडर हो गया, और नील पेंट्स वगैरह हो गया, नील पेंट्स यानी नाखून पॉलिश होती है, ठीक है, और साबुन आदि में बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है, किसका? सोप स्टोन का। तो ये जो सोप स्टोन है मोस्टली ये कहाँ कहाँ पे होता है? तो ये सोप स्टोन मिलता है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर में, और पिथौरागढ़, और एक चमोली, ठीक है। तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली सोप स्टोन मिलता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक नोट कर दिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसके बाद सोप स्टोन के बाद राज्य में जो बेस मेटल्स मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? राज्य में बेस मेटल्स। तो जो बेस मेटल्स होते हैं वो होते हैं आपके अल्मोड़ा में, हुए, नैनीताल में हुए, ठीक है, और पिथौरागढ़ में हुए, पौड़ी में हुए, टिहरी में हुए, और चमोली व देहरादून में हुई, ठीक है, चमोली और देहरादून में ये आपके क्या मिलते हैं? यहाँ पे आपके बेस मेटल्स मिलते हैं। अब देखते हैं आगे। इसके बाद रॉक फॉस्फेट कहाँ पे मिलता है? रॉक फॉस्फेट। तो जो रॉक फॉस्फेट है ये आपका मिलता है देहरादून में, रॉक फॉस्फेट हो गया देहरादून में, और टिहरी में व नैनीताल में, ठीक है। तो इन 3 डिस्ट्रिक्ट में आपका रॉक फॉस्फेट मिलता है, ठीक है। अब देखो डोलोमाइट, डोलोमाइट कहाँ पे मिलता है? डोलोमाइट ये क्या है? चट्टान है एक टाइप की, ठीक है, चट्टान या वो बोल सकते हैं, चट्टान या पत्थर बोल सकते हैं, ठीक है, चट्टान या पत्थर, पत्थर होते हैं ये एक टाइप के। तो ये डोलोमाइट कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है आपका देहरादून में हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, और मिलता है आपका टिहरी में, ठीक है। तो इन जगह आपका ये डोलोमाइट मिलता है। उसके बाद बेराइट्स कहाँ पे मिलता है? बेराइट्स तो बेराइट्स मिलता है आपका देहरादून में। तो मोस्टली चीज़ है जो वो देहरादून में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग है। डोलोमाइट मिलता है देहरादून, पिथौरागढ़ और टिहरी में, और जो बेराइट्स हो गया ये आपका देहरादून में हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला आता है कि जो राज्य है उसमें गंधक कहाँ पे मिलता है? तो राज्य में गंधक, तो जो गंधक मिलता है ये मिलता है आपका, एक तो हो गया आपका चमोली में, और दूसरा हो गया आपका देहरादून में, ठीक है। ये फिर से देहरादून आ गया यहाँ पे। तो चमोली में मिलता है आपका नंदप्रयाग के पास, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नंदप्रयाग के पास। और फिर आपका देहरादून में हो गया आपका
सहस्त्रधारा के पास। अगला हो गया जो एस्बेस्टस कहाँ पे मिलता है राज्य में? एस्बेस्टोस कहाँ पे मिलता है? तो एस्बेस्टोस मिलता है, ये मिलता है आपका पौड़ी व अल्मोड़ा में। ठीक है, पौड़ी में व अल्मोड़ा में, पौड़ी व अल्मोड़ा ज़िले में मिलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो होता है राज्य में लोहा कहाँ पे मिलता है? तो जो लोहा मिलता है वो मिलेगा आपका जो लोहा है वो मिलता है आपका चमोली, नैनीताल, पौड़ी व टिहरी में। ठीक है, एक तो हो गया चमोली, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी में। तो इन जगहों आपका क्या मिलता है? लोहा मिलता है। ठीक है, उसके बाद तांबा कहाँ पे मिलता है? तो नेक्स्ट लिखेंगे तांबा, स्टार लगा दो। ये तांबा मिलता है आपका कहाँ? तांबा हो गया आपका चमोली हो गया, फिर हो गया पौड़ी, फिर हो गया टिहरी हो गया, फिर देहरादून हो गया, फिर हो गया उत्तरकाशी और हो गया अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल। तो इन जगह आपका ये तांबा मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपका तांबा मिलता है। ये तांबा जो है मोस्टली अधिकांश जगह मिलता है। तो और सीसा कहाँ पे मिलता है राज्य में? सीसा मिलता है कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, तो जो सीसा है ये मिलता है आपका पिथौरागढ़ हो गया, एक तो हो गया पिथौरागढ़। ठीक है, उसके बाद हो गया अल्मोड़ा में हो गया, उसके बाद देहरादून में हो गया, उत्तरकाशी में हो गया, देहरादून में हो गया, उत्तरकाशी में हो गया। ठीक है, और टिहरी व पौड़ी में हो गया। ठीक है, और टिहरी व पौड़ी में। तो ये आपका इन जगहों मिलता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद जो हो गया राज्य में ग्रेफाइट कहाँ पे मिलता है? अब लिखेंगे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट हो गया वो हो गया आपका अल्मोड़ा, पौड़ी व नैनीताल में। ठीक है, अल्मोड़ा, पौड़ी और नैनीताल। तो इन जगह आपका ग्रेफाइट मिलता है। उसके बाद आता है आपका कि स्लेट कहाँ पे मिलती है? तो स्लेट हो गया आपका उत्तरकाशी में हो गया, नैनीताल व पौड़ी में। ठीक है, उत्तरकाशी, नैनीताल व पौड़ी में। ठीक है, तो इन जगह आपका ये मिलता है। उसके बाद आता है आपका टिन कहाँ पे मिलता है? तो टिन जो है आपका ये मिलता है चमोली ज़िले में। ठीक है, टिन आपका चमोली ज़िले में मिलता है। अब देखते हैं जो राज्य में खनन नीति है उसकी घोषणा कब की जाती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कर दिया होगा आपने। तो ये इम्पोर्टेंट खनिज थे, ये आप इतने ही थे, बाकी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार अगर 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो राज्य में जो खनन नीति है ये आ सकता है। राज्य में खनन नीति कब हुई थी? स्टार्ट ये हुई थी 2001 में। ठीक है, और जो खनन नीति होती है तो कौन करता है इस खनन नीति को? वनों में मोस्टली, तो वनों में खनन करता है, तो वनों में खनन करता है उत्तराखंड वन विकास निगम। ठीक है, उत्तराखंड वन विकास निगम। उत्तराखंड वन विकास निगम
यहाँ खनन करता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।